निगम जी, बिजली के बिलों में जो इज़ाफ़ा हुआ है वो है तकरीबन 6 रुपए। और आवाम जो है वो बेचारी पहले से ही आपको मालूम है सताई हुई है। तो जो आवाम सताई हुई है वो सिर्फ़ सरकार से सताई हुई है। सरकार है जो नवा इमरान चाहती है कि वो इमरान नियाज़ी साहब के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, कि जो उन्होंने 4 साल पौने 4 साल में जो हुकूमत की है और जो बारूदी सुरंगें जो बिछा के गए, इन ये उनके धमाके करने पे तुले हुए हैं। यानी अवाम पे ऐसा कोई बोझ नहीं है जो ये छोड़ रहे हों। सरकार जो है ना वो अंधी हुई है, और ऐसे जो है जनाब आपके वज़ीर ख़ज़ाना आपने लगाए हुए हैं, वो आईएमएफ की सारी शर्तें तोड़ गए थे। आप आईएमएफ की सारी शर्तें ऐसे मान रहे हैं जैसे जनाब आप कोई मुलाज़िम हैं, ग़ुलाम हैं, आपके आका ने जो कह दिया आपने कहना जो हुक्म मेरे आका। आप जैसे चिराग रगड़ रहे हैं, वो आईएमएफ चिराग रगड़ता है, वो कहते हैं, आप कहते हैं जी हुक्म मेरे आका। और जनाब जो है वो कहते हैं जी 10 रुपये बिजली बढ़ा दो, 50 रुपये जो है पेट्रोल बढ़ा दो, और फ़लाँ चीनी की कीमत बढ़ा दो, आटे की कीमत बढ़ा दो। जनाब आप सरे तस्लीम हम कर लेते हैं। मतलब आपको एक चीज़ का ख़्याल है कि आपकी अवाम की जो है वो बाइंग पावर कितनी है? आपको ये एहसास है कि आपकी अवाम जो है वो एक टाइम का खाना खाने के लिए जो है वो अब तरस रही है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग जो हैं वो कत्ल व गारत पे तुले हुए हैं, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं। तो अब क्या करेंगे बताएँ? मतलब 6 रुपए इज़ाफ़ा, वो भी बेसिक यूनिट्स में बिजली की कीमत में। एक तो है आपके टैक्सेस, और आपके टैक्सेस भी जो है रेट एप्लीकेबल होना है वो आपके मेन यूनिट्स पे। अब आपने एक और नई फ़िल्म चलाई हुई है कि वो जो टैरिफ आपने पहले एक बार लगा दिया वो 3 माह वो भी रहना है। एक बात ये है कि जो बिल आना है वो आपके 199 यूनिट पे हो रहा है, 200 यूनिट पे हो रहा है, 201 यूनिट पे हो रहा है। मतलब आपका टैक्स जो है वो इतना लंबा है। मैं अभी एक बिल पढ़ रहा था हमारा, वो टैरिफ आपके डिफरेंट हैं, सरचार्जेस अलग हैं, गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं वो अलग हैं, टैक्सेस आपके अलग हैं, और वो टैक्सेस जो हैं वो ऐसे-ऐसे टैक्सेस हैं जिनका दुनिया में कहीं नामो निशान नहीं मिलता। यानी आप एक अक्ल को इस्तेमाल करते हुए एक टैरिफ बेसिक यूनिट की प्राइस डिसाइड कर लें, ताकि हर एक को पता हो कि यार मेरी 32 रुपए है, 35 रुपए है, 40 रुपए है। 40 तो आप ऐसे बेसिक पे ले गए हैं, वो एटलीस्ट कम से कम 40 रुपए ही रहने दें, उसको बेसिक ही रहने दें, उसको ख़त्म कर दें बाकी टैक्सेस को। सबको ये पता होगा कि 40 रुपए जनाब आपकी बिजली का यूनिट है। लेकिन आप हैं कि आप बस बिजली के रेट बढ़ा देते हैं, कल को पेट्रोल के रेट बढ़ा देते हैं। अभी आप कम करने पे हम इंतज़ार कर रहे होते हैं और आप आगे से पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। आज बिजली का जो आपने बम फोड़ा है हम पे, अवाम तो पहले ही मार रही है, आप ऊपर से बम पे बम फोड़ी जा रहे हैं। आप कुछ होश के नाखुन लें, अगर हम तनकीद उन पे करते हैं तो उनके भी मसाइल की वजह से करते हैं। जो वादे उन्होंने किए थे वो नहीं निभाए, बल्कि उल्टा हमें मकरूज़ करके, उल्टा हमें फंसा के, उल्टा हम पे जो है वो बोझ डाल के, उल्टा हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा के। तो आपने भी अगर यही करना है तो जनाब आप हमें नहीं चाहिए। खुदारा ये अगर आप नहीं संभाल सकते तो किसी और को दें। दूसरी तरफ आपने ये देखा है जो हत्तके इज़्ज़त का जो बिल है, उसकी भी सुनवाई चल रही है, और उसकी तकलीफ़ जो है वो सिर्फ़ उन लोगों को है जिनका धंधा जो है वो किरदार कुशी पे है, बदनीति पे है, प्रोपेगेंडा पे है, झूठ पे है, और सिर्फ़ और झूठ पे है। यानी कि आप इतना झूठ बोलते जाओ, इतना झूठ बोलते जाओ कि आपका धंधा जो है वो फुल क्लासिकल मोड पे चल रहा हो। यानी कि इस बिल से आपको मालूम है सिर्फ़ उन लोगों को तकलीफ़ है जिनका सारा मेयार जो है वो झूठ है। यानी जिनकी सारा बिकाऊ माल, हर चीज़ जो है वो झूठ है। लोगों की किरदारकशी, इल्ज़ामात, झूठ पे मबनी रहता है हर चीज़। हालाँकि मुझे एक चीज़ याद आ गई, अल्लाह कमी बेशुमार माफ़ फरमाए, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था, आई थिंक वो चोरी करता था या कोई गुनाह के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। मैं आपको एज़ ए तशरीह बता रहा हूँ अपने अल्फाज में। तो आपने फरमाया तुम झूठ बोलना छोड़ दो। अब इससे मैं आपको इसकी एग्जांपल स्ट्रेट देता हूँ कि कैसे समझ आएगी। अब आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, तो अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ेगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये तो नहीं कहेगा कि मैंने नमाज़ पढ़ी है, तो ये झूठ होगा। अगर उसने हराम खाया तो ये तो नहीं आकेगा कि मैंने हलाल खाया। अगर आपने चोरी की है तो वो चोरी अगर आपने की है तो आपको सच बोलना पड़ेगा, तो चोरी आपको छोड़नी पड़ेगी। तो सिर्फ़ मेन बुनियाद जो है ना वो है झूठ। और ये झूठ इतना बोलते हैं और इतने अंधे, गूंगे, बहरे हैं कि सच इन पे असर नहीं करता। आप उनको डाटा दे दें, स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस डाटा दे दें, इनको कोई नहीं मानते। अब आप पे भी तो हम तनकीद कर रहे हैं। सरकार जो है वो पता नहीं कहाँ पे सोई हुई है, उनको ये सेंस नहीं आ रही कि यार इस बिल पे इम्प्लीमेंट करवाना है। जिस मर्जी का दिल करता है अदालत में पहुँचते हैं। वो अदालतें भी ऐसी कमाल की अदालतें हैं हमारी कि पूरी दुनिया में कहीं किसी को किसी किस्म का भी झूठे को, मुलजिम को, मुजरिम को किसी किस्म का भी रिलीफ चाहिए तो पाकिस्तानी अदालतों का जनाब रुख कर लें।
आपने मार दिया बंदा, आपने हक खा लिया, अपने यतीमों का माल खा लिया, कुछ भी करें अदालत में आ जाएं, आपको अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। तो इस झूठ के जो आपने अगर जिद को कैद करना तो हत्या के इज्जत बिल पे जो है ना आपको लागू करवाना होगा, इसमें इम्प्लीमेंट करवाना होगा, झूठों को पकड़ना होगा, क्योंकि झूठ ही जो है ना मेन फसाद की जड़ है। आगे जनाब आज कोर कमांडर हाउस जो है, कोर कमांडर सॉरी कॉन्फ्रेंस जो है वो इनकाद पजीर होनी है दोबारा। आपको पता फिर वही फोके फायर होने हैं, फिर फोकी वही दावे होने हैं, फिर जनाब 9 मई के मुजरमों को सलाहों के पीछे धकेलने का, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़म होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग अभी भी वहाँ पे मौजूद, जो कहते हैं ना ब्लैक शीप्स, वो बैठी हुई हैं। बम्बल बी भी उनमें, वो तो ऐसे हम दूसरी तरफ इस्तेमाल करते हैं, आप समझ गए होंगे। तो बहुत से लोगों की रिटायरमेंट भी होने वाली है अन करीब, बहुत से लोग जो जो डिवाइड हैं, जिन्होंने फ़ौज में भी तकसीम डाली हुई है। तो इंशाल्लाह ताला उसके साथ ये जितने आपको केसेस नज़र आ रहे हैं, नियाज़ी साहब जो हैं वो मज़ीद फंसते जाएंगे, और फंसने के साथ साथ इनके साथ बहुत बुरे होने वाली हैं। यानी इनके साथ वही होना जिसके लिए ये डिज़र्व करते हैं। जो कौम का इन्होंने नुकसान किया, जो मैशियत का नुकसान किया है, जो ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है, जो IMF के साथ गेम डाली, जो मुल्क के पाकिस्तान के साथ इन्होंने गद्दारी की है, इसको तोड़ने की कोशिश की है, इसमें फसाद, दंगा, तोड़ फोड़ और जो है वो उलझाया है लोगों को, इस पर प्रवोक किया है इंतशार पे। तो इसके लिए ये मज़ीद फंसेंगे। बस उन लोगों की कुछ की जो है ना रिटायरमेंट है, अब ये मज़ीद जो है ना फिर केसेस का जो है ना दायरा कार वसी होता जाएगा। अब वो जो पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले लोग, डीलर एसोसिएशन वाले लोग हैं, इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है। अब मतलब हम सारी तरफ से परेशानियों से घिरे हुए लोग हैं। यानी कि जो उठता है वो एसोसिएशन, यहाँ से उठेगा आटा वाला, यहाँ से उठेगा फला, यहाँ से उठेगा फ्लोर एसोसिएशन वाला, वहाँ से टेक्सटाइल एसोसिएशन वाला, यहाँ से यंग डॉक्टर एसोसिएशन, वहाँ से यंग नर्सेज एसोसिएशन, यहाँ पे चीनी, आटा, घी, गैस, जेड़ा जो चाहे जो है उठता है वो जनाब हटता है और अपनी एसोसिएशन के साथ जो है ना धावा बोल देता है, और हुकूमत आगे से जो है ना वो बेचारी चुप करके बैठ लेती है। भाई हमें ये पेट्रोल पहले इतना महंगा है, ऊपर से आपने बंद करने का भी है, बल्कि इस पे तो एहतजाज हम इसका इस पे करना चाह रहे हैं कि इस बात पे निकले भाई, पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमानों पे है, डॉलर की कीमत आप स्टेबिलिटी लाएं, इसमें स्टेबिलिटी लाएं, आप इन चीज़ों को करें। बिजली की बिल को बढ़ाने के बजाय इसमें आप बेसिक यूनिट को डिसाइड कर दें, बात ख़त्म हो जाए। तो इन चीज़ों को है आपकी गोशगुजार किया, आप इनको खुदारा इनको चेक करें और इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं।